आज का विषय है कौन कौन से आत्मिक वरदान पाए जाते हैं। प्यारो भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या परमेश्वर हर विश्वासी को कोई खास आत्मिक वरदान देता है? What if I tell you, आपके अंदर ऑलरेडी एक डिवाइन गिफ्ट छिपा है, बस आपको पहचानना है। आज हम जानेंगे कौन कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल सकते हैं, बाइबल क्या कहती है और आप कैसे उन्हें पहचान सकते हैं। सेक्शन नंबर 1 में देखेंगे आत्मिक वरदान क्या है। बाइबल के अनुसार आत्मिक वरदान यानी होली स्पिरिट द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल एबिलिटीज जो चर्च और लोगों की भलाई के लिए होते हैं। और परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थी 12:7 में इस तरीके से लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। इसका मतलब गिफ्ट सिर्फ पर्सनल ग्लोरी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए है। सेक्शन नंबर 2 में देखेंगे कौन कौन से वरदान मिल सकते हैं। बाइबल में कई गिफ्ट्स का जिक्र है। आइए मेन गिफ्ट्स समझते हैं। गिफ्ट नंबर 1, ज्ञान का वचन, वर्ड ऑफ विजडम। और बाइबल का वचन 1 कोरिन्थी 12:8 में लिखा है, मुश्किल सॉल्यूशन में डिवाइन सॉल्यूशन देता। गिफ्ट नंबर 2, ज्ञान का वचन, वर्ड ऑफ नॉलेज। 1 कोरिन्थी 12:8 में लिखा है, ऐसी बातें जानना जो नेचुरल तरीके से नहीं पता हो सकती। गिफ्ट नंबर 3, विश्वास का वरदान, गिफ्ट ऑफ फेथ। 1 कोरिन्थी 12:9 में लिखा है, इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी अटल भरोसा। गिफ्ट नंबर 4, चंगाई के वरदान, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। और 1 कोरिन्थी 12:9 में लिखा है, गॉड किसी के माध्यम से हीलिंग करता है। गिफ्ट नंबर 5, अद्भुत काम करने का वरदान, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। 1 कोरिन्थी 12:10 में लिखा है। गिफ्ट नंबर 6, भविष्यवाणी, प्रोफेसी। बाइबल का वचन रोमी 12:6 में लिखा है, गॉड का संदेश लोगों तक पहुंचाना। गिफ्ट नंबर 7, आत्माओं की पहचान, डिसनिंग ऑफ स्पिरिट्स। परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थी 12:10 में लिखा है। गिफ्ट नंबर 8, भाषाओं का वरदान और अर्थ बताना, टंग्स एंड इंटरप्रिटेशन। और परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थी 12:10 में लिखा है। और भी गिफ्ट्स है, जैसे सेवा का गिफ्ट, रोमिन 12:7 में लिखा है, सिखाना यानी कि टीचिंग, उत्साह देना यानी कि इनकरेजमेंट करना, नेतृत्व, लीडरशिप। और परमेश्वर का वचन रोमियो 12:6-8 तक में लिखा है। साफ बताता है कि गिफ्ट्स अलग अलग है, लेकिन स्रोत एक ही है, परमेश्वर। इसी सिलसिले में एक छोटी सी कहानी को देखेंगे। एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक थे। उसे लगता था कि उसके पास कोई खास
टैलेंट नहीं। एक दिन चर्च में एक बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम्हारे पास इनकरेजमेंट का गिफ्ट है, क्योंकि जब तुम बोलते हो लोग मजबूत महसूस करते हैं। वह युवक विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन उसने प्रेयर की और धीरे धीरे लोगों को इनकरेज करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद कई लोग डिप्रेशन से बाहर आए, फेथ में मजबूत हुए। यही प्रिंसिपल है पहला पत्रुस 4:10 का। जो बर्तन पाया है उससे एक दूसरे की सेवा करो। कहानी का पॉइंट, कभी कभी हमारा गिफ्ट हमें नहीं, दूसरों को पहले दिखता है। सेक्शन 4 में देखेंगे बर्तन कैसे पहचाने। अगर आप सोच रहे हैं मुझे कौन सा गिफ्ट मिला है, तो ये 4 स्टेप फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, प्रेयर करें। परमेश्वर का वचन जेम्स 1:5 में कहता है, परमेश्वर बुद्धि देता है। स्टेप नंबर 2, सर्व करें, यानी कि सेवा करें। सेवा करते समय गिफ्ट प्रकट होता है। स्टेप नंबर 3, फीडबैक ले। लोग अक्सर आपके गिफ्ट पहचानते हैं। और अंत में स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस करें। गिफ्ट इस्तेमाल करने से बढ़ता है। और परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी 1:6 में इस तरीका से लिखा है, परमेश्वर के वरदान को चमकाए रख। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। एक मोटिवेशन के तौर पे देखेंगे। दोस्तों, याद रखें, गॉड किसी को भी गिफ्ट बिना पर्पस के नहीं देता। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी समझते हैं तो सच ये है, आप ऑर्डिनरी नहीं, गॉड गिफ्टेड है। हो सकता है आपका गिफ्ट स्टेज पर दिखे या किसी के आंसू पोंछने में। हो सकता है आपका गिफ्ट प्रीचिंग हो या साइलेंटली प्रेयर करना। और परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थी 12:11 में इस तरीका से लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। डिस्कवर योर गिफ्ट, यूज योर गिफ्ट, चेंज द वर्ल्ड विथ योर गिफ्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है, तो कमेंट में लिखें, लॉर्ड रिवील माय गिफ्ट। और वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अपने गिफ्ट को पहचान सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।